हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेटा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ठीक है बेटा, ये सब्जेक्ट है बेटा बीकॉम में, ठीक है बेटा, सीए में, ठीक है बेटा, और सभी कंपटीशनों में बहुत पूछा जाता है। तो इसके बारे में आप बहुत ध्यान से स्टडी करें। ठीक है बेटा, तो आज हम सिखाएंगे आपको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसे हिंदी में बोलते हैं लागत के तत्व। क्लियर? तो देखिए बेटा, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत के तत्व। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। बेटा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट 3 टाइप्स के होते हैं, मतलब 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बेटा मटेरियल, दूसरा होता है लेबर, और तीसरा होता है बेटा एक्सपेंसेस। क्या होता है बेटा? एक्सपेंसेस। हिंदी में बोलेंगे सामग्री, श्रम और व्यय। क्लियर? तो देखिए बेटा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, तो ये है बेटा पहला मटेरियल्स, दूसरा है लेबर, और तीसरा है आपका बेटा एक्सपेंसेस। क्या है आपका? एक्सपेंसेस। तो बताइए एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कितने प्रकार हो गए? लागत तक 3 प्रकार के हो गए। पहला हो गया मटेरियल्स, दूसरा हो गया बेटा लेबर, तीसरा हो गया बेटा एक्सपेंसेस। क्लियर? अब देखिए बेटा, ये जो मटेरियल है बेटा, ये भी 2 टाइप्स का होता है। एक होता है बेटा डायरेक्ट। क्या होता है बेटा? डायरेक्ट मटेरियल्स, और दूसरा होता है बेटा इनडायरेक्ट मटेरियल्स। क्लियर? अब देखिए बेटा लेबर भी 2 टाइप्स की होती है। डायरेक्ट लेबर मतलब प्रत्यक्षाम, और इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर बेटा? एक्सपेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं। बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और दूसरा हो गया बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर बेटा? समझ में आया आप लोगों को? तो देखिए बेटा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एक मैं को फिर रिवाइज करता हूँ। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या आया बेटा? मटेरियल्स, लेबर एंड एक्सपेंसेस। अगर आपसे कोई पूछता है बेटा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट बताइए, तो आप क्या कहेंगे? जैसे 3 टाइप्स, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। ठीक है? मटेरियल भी 2 टाइप्स का हो गया, डायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट मटेरियल्स। लेबर 2 टाइप्स की हो गई, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर? एक्सपेंसेस 2 टाइप्स के हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर नहीं क्लियर? देखिए डायरेक्ट मटेरियल, जो सामग्री, मतलब डायरेक्ट मटेरियल का बता रहा हूँ बेटा, जो सामग्री उत्पादन से सीधा संबंध रखती है उसे बोलते हैं हम डायरेक्ट मटेरियल। जैसे फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, भवन मतलब बिल्डिंग बनाने के लिए ईंटें, ठीक है, बालू है, चूना है, सीमेंट है आदि। ये सब कैसे होते हैं बेटा? डायरेक्ट मटेरियल। तो समझ में आया? जो मटेरियल मतलब प्रोडक्शन से सीधा संबंध रखता है, डायरेक्ट मतलब सीधा संबंध रखता है, उसे प्रत्यक्ष सामग्री बोलते हैं, मतलब डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? जैसे फर्नीचर बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा? बताइए। फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी, और शर्ट बनाने के लिए कपड़ा। क्लियर नहीं क्लियर? और भवन के निर्माण के लिए ईंट, बालू, सीमेंट, ठीक है, लोहा, चूना आदि। ये सब डायरेक्ट है। कैसे हैं बेटा? डायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल का क्या होगा? ऐसी सामग्री या ऐसा मटेरियल जिसका प्रयोग किसी वस्तु के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, अप्रत्यक्ष सामग्री कहलाती है, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाती है। जैसे यंत्रों की सफाई के लिए झाड़ू, ठीक है, यंत्रों की चिकनाई के लिए तेल, और कार्यालय के प्रयोग के लिए स्टेशनरी आदि। ये सब हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल में आते हैं। तो समझ गए आप लोग कि मटेरियल 2 टाइप्स का, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसे लेबर बेटा देखो, लेबर भी 2 टाइप्स की होती है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। तो देखिए बेटा डायरेक्ट लेबर देखिए,
वस्तु के निर्माण में जो श्रम प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, प्रत्यक्ष श्रम कहलाते हैं। बेटा डायरेक्ट लेबर का दूसरा नाम प्रोडक्टिव लेबर भी होता है, प्रोडक्टिव लेबर, इसलिए ठीक है, हाँ या ना, समझ में आ गया। तो अथवा इसे फैक्ट्री लेबर भी कहते हैं, डायरेक्ट लेबर को हम फैक्ट्री लेबर भी कहते हैं और प्रोडक्टिव लेबर भी कहते हैं। क्लियर। जैसे फर्नीचर के कारखाने में फर्नीचर बनाने वाले व्यक्तियों का श्रम कैसा कहलाएगा बेटा? डायरेक्ट लेबर, ठीक है, हाँ या ना। जैसे बेटा एक फैक्ट्री है जिसमें कपड़ा बनता है, कपड़ा बनता है, तो कपड़ा बनाने में जो मजदूर लगेंगे उन्हें जो हम श्रम देंगे वो कैसा होगा बेटा? डायरेक्ट लेबर। कैसा होगा? डायरेक्ट लेबर होगा। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब बेटा जो कारखाने में लेबर हैं उनके सुपरविजन के लिए अगर हमने कोई व्यक्ति रखा है तो जो सुपरविजन जो करेगा व्यक्ति, उसके लिए जो हम श्रम देंगे, मतलब पैसे देंगे या उसे जो रेमिशन देंगे, वो कहलाएगा इनडायरेक्ट लेबर। क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट लेबर कहलाएगा। समझ में आ गया आपको? नहीं आया? तो जैसे फर्नीचर के कारखाने में फर्नीचर बनाने वाले व्यक्ति का श्रम कैसे कहलाएगा बेटा? डायरेक्ट लेबर। अब आइए इनडायरेक्ट लेबर में, ऐसा श्रम जो वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष श्रम से संबंधित नहीं होकर अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है, उसे बोलते हैं हम इनडायरेक्ट लेबर। जैसे फोरमैन का श्रम, मतलब फोरमैन का रेम्यूनरेशन ऑफ फोरमैन, ठीक है बेटा। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी किस में आएगी बेटा? इनडायरेक्ट लेबर, क्योंकि ये एक कर्मचारी संबंधित नहीं होती, ये बेटा सभी कर्मचारियों से संबंधित होती है, तो इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट लेबर। उम्मीद क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? ठीक है बेटा। अब आइए एक्सपेंसेस। टू टाइप होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए बेटा, प्रत्यक्ष श्रम कौन से होते हैं बेटा? वे व्यय जो वस्तु के उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं, प्रत्यक्ष श्रम कहलाते हैं। इन्हें हम डायरेक्ट चार्जेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इन्हें डायरेक्ट चार्जेज भी कहते हैं। क्लियर। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? देखो बेटा, इसके अंतर्गत हमारा रॉयल्टी आएगी। क्या आएगी बेटा? रॉयल्टी आएगी। किसी वस्तु के निर्माण पर किए गए डिजाइन, नमूने आदि पर किए गए व्यय आएंगे। किसी वस्तु के संबंध में प्रयोग पर किए गए व्यय, मतलब एक्सपेरिमेंट पर किए गए व्यय। किसी ठेके के संबंध में किए गए वैधानिक व्यय या यात्रा व्यय, तो ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। और बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे व्यय जो किसी वस्तु के उत्पादन के संबंध में अप्रत्यक्ष रूप से किए जाते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय कहे जाते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं एक बिल्डर हूँ। क्या है बेटा? मैं एक बिल्डर हूँ। मैंने सिर्फ एक मकान खरीदा और एक मकान खरीदा और उस मकान के जो रजिस्ट्रेशन पर व्यय करेंगे, उस मकान के रजिस्ट्रेशन पर जो एक्सपेंसेस करेंगे, वो कहलाएंगे बेटा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मैं बिल्डर हूँ तो मैंने पूरी एक सोसाइटी बनाई। क्या बनाई बेटा? एक सोसाइटी बनाई। और सोसाइटी में बेटा बहुत से मकान होते हैं, तो बेटा उसका जब हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्या कराएंगे? रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो बेटा बताइए, जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो एक मकान की ना होकर क्या होगी? पूरी सोसाइटी होगी। तो भाई हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। क्या होगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। क्लियर हुआ आपको? नहीं हुआ? तो मतलब डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि वह प्रत्यक्ष रूप से उसी से संबंधित होना, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है उससे संबंध ना होकर सबसे संबंध रखना। क्लियर नहीं क्लियर? तो ये थे आपके डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर। अब आपको मैं बताना चाहता हूं बेटा, देखिए बेटा, एक होता है बेटा प्राइम कॉस्ट। क्या होता है बेटा? प्राइम कॉस्ट। इसे हम डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं? बेसिक कॉस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट बोलिए, डायरेक्ट कॉस्ट बोलिए और बेसिक कॉस्ट भी बोलिए। हिंदी में बोलते हैं बेटा मूल लागत। क्या बोलते हैं? मूल लागत। ये मूल लागत। क्लियर? ये हो गई मूल लागत बेटा। अब इसमें क्या क्या आएगा? देखिए इसमें क्या क्या आएगा, देखिए इसमें आएगा बेटा डायरेक्ट मटेरियल। सब डायरेक्ट आएंगे बेटा, डायरेक्ट मटेरियल्स आएगा। क्या आएगा? प्लस डायरेक्ट लेबर आएगा और प्लस
डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने बताया डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या, रॉयल्टी है, डिजाइन एक्सपेंसेस हैं, लेबोरेटरी एक्सपेंसेस हैं, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। ठीक है बेटा। तो बेटा बताइए प्राइम कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम, डायरेक्ट मटेरियल्स प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारा हो जाता है बेटा प्राइम कॉस्ट। क्या हो जाता है, प्राइम कॉस्ट हो जाता है। क्लियर नहीं क्लियर, समझ में आया आप लोगों को? नहीं, इसे हम मूल लागत भी कहते हैं। अब आपका आया बेटा ओवरहेड, समझिए ओवरहेड्स किस कहते हैं, ओवरहेड्स। बेटा ओवरहेड्स में आएंगे हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल्स प्लस इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें, मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दें तो बनते हैं हमारे ओवरहेड्स। नहीं क्लियर हुआ, बन गया बनेगा। अब देखिए बेटा ओवरहेड्स के टाइप देखिए, ओवरहेड्स को बोलते हैं बेटा ऊपर व्यय। बेटा ओवरहेड देखिए बेटा, ओवरहेड से 3 टाइप्स हो जाते हैं बेटा, 3 टाइप्स हो जाते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या हो गया बेटा, ये फैक्ट्री ओवरहेड। दूसरा हो गया बेटा आपका ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड्स। तीसरा हो गया बेटा आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको, नहीं आ गया? तो ये आपका है, देखो बेटा ओवरहेड्स 3 टाइप्स का हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मैं फिर एक बार रिवाइज करता हूँ बेटा। बताइए प्राइम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ते हैं तो हमारी आती है प्राइम कॉस्ट। ठीक है। ओवरहेड्स किस कहते हैं, ओवरहेड्स में सब देखो बेटा इनडायरेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल्स हो, इनडायरेक्ट लेबर हो और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स 3 टाइप से हो गया बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर? ठीक है बेटा, ये आ गया आपका स्पेसिमेन ऑफ कॉस्ट शीट। ठीक है बेटा, कॉस्ट शीट का नमूना देखिए, पार्टिकुलर लिखा मैंने, अमाउंट लिखा और कॉस्ट पर यूनिट लिखा। बेटा देखिए जो कॉस्ट शीट है बेटा वो डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित नहीं होती है, मतलब ना तो इसमें डेबिट होता है और ना ही क्रेडिट होगा। क्लियर नहीं क्लियर, समझ में आ गया नहीं? यहाँ ये इकरा लेखा प्रणाली मतलब सिंगल एंट्री सिस्टम पर आधारित होती है, सिंगल एंट्री सिस्टम पर आधारित होती है बेटा। हमारी जो मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो किस पे आधारित होता है बेटा, डबल एंट्री सिस्टम पर। इसमें एक डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। और ये हमारी बेटा कॉस्ट शीट किस पर आधारित होती है बेटा, सिंगल एंट्री सिस्टम पर, सिंगल एंट्री सिस्टम पर। ठीक है बेटा, तो इसमें बेटा डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। तो देखिए ध्यान से कॉस्ट शीट्स, देखो बेटा कॉस्ट शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा प्राइम कॉस्ट। क्या निकालते हैं, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है बताया था मैंने अभी, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ठीक है बेटा, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ देते हैं तो हमारा बनता है प्राइम कॉस्ट। क्या बनता है, प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल, क्लियर बेटा, डायरेक्ट मटेरियल से लिखेंगे पहले हम। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। मान लीजिए देखो, मान लीजिए आपका आउटपुट कितना है बेटा, 1000 यूनिट्स है। कितना है, 1000 यूनिट्स है। अब मान लीजिए डायरेक्ट मटेरियल कितना है बेटा, 50,000 का है। मान लीजिए लिख देता हूँ मैं, अगर डायरेक्ट मटेरियल 50,000 रुपये का आपने खरीदा, अब निकालना है बेटा कॉस्ट पर यूनिट, तो कैसे निकालेंगे, 50,000 को आप 1000 से 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट कितना आएगी बेटा, 50 रुपये पर यूनिट। तो हम बोलेंगे भाई एक यूनिट के लिए जो हमारा मटेरियल आया वो 50 रुपये का लगा, 50 रुपये का लगा। समझ में आया? तो पहले लिखेंगे हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे, फिर लिखेंगे बेटा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे बेटा हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए बेटा, इनको ऐड कर लिया, इनको ऐड कर लिया, क्या बन गई हमारी, प्राइम कॉस्ट। बेटा प्राइम कॉस्ट के हमने नाम बताए थे बेटा, प्राइम कॉस्ट को हम बेसिक कॉस्ट भी बोलते हैं, ठीक है बेटा, और डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। तो प्राइम कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला याद करिए, डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो बनती है हमारी प्राइम कॉस्ट। इसके बाद क्या बनते हैं बेटा, ओवरहेड्स आते हैं। क्या होता है, ओवरहेड्स कितने प्रकार के बताए थे मैंने, ओवरहेड 3 टाइप्स के बताए थे बेटा। क्या बताया था मैंने ओवरहेड्स में, फैक्ट्री ओवरहेड्स,
ऑफिस ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो देखिए बेटा ओवरहेड 3 टाइप्स के हो गए। तो पहले हम निकालते हैं बेटा वर्क कॉस्ट। क्या निकालते हैं? तो हम प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे, प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्या ऐड कर देंगे बेटा हम? फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है बेटा। अब ये आपको देखना पड़ेगा बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्या क्या आता है। जैसे फैक्ट्री मैनेजर कमीशन है, ठीक है बेटा, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं। क्लियर नहीं क्लियर? समझ में आया नहीं आया? तो ये बहुत चीज़ आती है बेटा। रेंट है, ठीक है बेटा, किसका? फैक्ट्री रेंट है। क्लियर? तो ये सब इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स में आते हैं। तो बेटा ये आ गया, ये हम अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे इनमें क्या क्या आता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ गया। अगर हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दें तो हमारा आता है बेटा वर्क कॉस्ट। क्या आता है? वर्क कॉस्ट। बेटा वर्क कॉस्ट का दूसरा नाम फैक्ट्री कॉस्ट भी होता है, फैक्ट्री कॉस्ट भी होता है। समझ में आगे नहीं आ गया? तो प्राइम कॉस्ट में हम क्या ऐड करते हैं बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो बेटा क्या आ जाएगा? वर्क कॉस्ट कहिए, कारखाना लागत कहिए, या फैक्ट्री कॉस्ट की बातें कीजिए। अब इसमें ऐड करिए ऑफिस ओवरहेड। क्या ऐड करेंगे हम? ऑफिस ओवरहेड्स ऐड करेंगे। क्लियर? ऑफिस ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड मतलब ऐड करेंगे तो बन जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसे बोलते हैं हम उत्पादन लागत, उत्पादन लागत। समझ में आ गया? तो फिर एक बार याद कर लीजिए, अगर प्राइम कॉस्ट में हम क्या जोड़ेंगे बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो बनेगा हमारा वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में हम क्या ऐड करेंगे बेटा? ऑफिस ओवरहेड्स, तो बनेगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें ऐड करेंगे बेटा हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो बनेगा हमारा बेटा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। बेटा इसी को बोलेंगे हम टोटल कॉस्ट। क्या बोलेंगे? टोटल कॉस्ट बोलेंगे। क्लियर नहीं क्लियर? अब इसमें हम ऐड कर देते हैं बेटा प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट ऐड कर देते हैं बेटा। और अगर लॉस होता है तो लॉस को हम क्या कर देते हैं बेटा? माइनस कर देते हैं। क्लियर? तो ये प्रॉफिट को क्या करेंगे हम? प्लस, और लॉस को क्या करेंगे? माइनस। तो बंदा हमारी आ जाएगी बेटा सेल्स। क्या आ जाएगी? सेल्स। एनी प्रॉब्लम? तो बेटा ये पूरा आपकी कॉस्ट शीट बनकर तैयार हो गई। कॉस्ट शीट बनकर तैयार, तो इसे लर्न करिए। समझ में आ गया? तो बेटा देखिए ये सब कैसे होते हैं बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये जितने भी ओवरहेड्स हैं, जितने भी ओवरहेड्स हैं बेटा, इसे हम ओवरहेड्स बोलें तो सही रहेगा, ओवरहेड्स। ठीक है? जितने भी ओवरहेड्स हैं बेटा वो सब कैसे होते हैं बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि हमारे बेटा ये एलिमेंट ऑफ कॉस्ट आपको समझ में आए होंगे। ठीक है बेटा? आप बेटा अगर आपको ये क्लियर हुए हो तो आप इनको, मेरी वीडियो को आप शेयर करें। ठीक है बेटा? और लाइक करें। और अभी तक जिन्होंने बेटा मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा? थैंक यू।